दोस्तों, स्त्री 3 इज ऑफिशियली कंफर्म्ड और इस बार कोई छोटा मोटा भूत नहीं, अक्षय कुमार बनने वाले हैं मैडक यूनिवर्स के थैनोस। प्लस जिस चीज का हम सालों से वेट कर रहे थे, श्रद्धा कपूर का रियल नाम लीक हो चुका है और रिलीज डेट भी फाइनल हो गई है। सब कुछ डिटेल में तोड़ते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका रिव्यू मूवी हिंदी पर। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन सिनेमा की सबसे सक्सेसफुल और सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइज के बारे में। दोस्तों, स्त्री 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जो तबाही मचाई थी, जिस तरह से थिएटर्स हाउसफुल थे, उसके बाद हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल था कि भाई ओ स्त्री वापस कब आएगी। वेल, द वेट इज फाइनली ओवर। प्रोड्यूसर दिनेश विजयन और डायरेक्टर अमर कौशिक ने ऑफिशियली ये बॉम्बशेल ड्रॉप कर दिया है। स्क्रिप्ट फाइनल हो चुकी है और स्त्री 3 इज ऑफिशियली इन डेवलपमेंट। आज की इस वीडियो में हम इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू और ब्रेकडाउन करेंगे। हम बात करेंगे इसके मैसिव बजट के बारे में, स्टार कास्ट के बारे में और मैडक यूनिवर्स की आने वाली उस इनसेन टाइमलाइन के बारे में जो सीधा स्त्री 3 से जुड़ेगी। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये राइड बहुत क्रेजी होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी अपडेट की, यानी कि रिलीज डेट। दोस्तों, अपने कैलेंडर्स मार्क कर लीजिए, क्योंकि स्त्री 3 थिएटर्स में आने वाली है अगस्त 13, 2027 को। हाँ, मैं जानता हूँ कि वेट थोड़ा लंबा है, लगभग 3 साल का गैप है, बट ट्रस्ट मी, ये वेट टोटली वर्थ इट होने वाला है। क्यों? क्योंकि स्टोरी एक बार फिर से वापस लौटेगी हमारे फेवरेट टाउन चंदेरी में। लेकिन इस बार का सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है, वो है श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर। 2 पार्ट्स निकल गए हैं दोस्तों, 2 बड़ी फिल्में आ चुकी हैं, बट आज तक हमें उस अननेम्ड वुमन की असली आइडेंटिटी नहीं पता। वो चोटी पहनती है, उसके पास सुपर पावर्स हैं, पर वो आखिर है कौन? लेकिन अब अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट लीक्स और रिपोर्ट्स, उस कैरेक्टर का नाम फाइनली स्त्री 3 में रिवील होने वाला है। और गेस व्हाट, लीक्स कहते हैं कि उसका नाम हो सकता है गायत्री। अब इस नाम के पीछे क्या कहानी हो सकती है? क्या वो कोई देवी है? क्या वो पिछले जन्म की कोई भटकती आत्मा है, या फिर किसी बहुत बड़े एंशिएंट राज का हिस्सा है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इस गायत्री नाम वाली थ्योरी पर क्या लगता है। चलिए अब आते हैं हमारी स्टार कास्ट पर। टेंशन मत लीजिए, हमारी पूरी की पूरी फेवरेट गैंग वापस आ रही है। विक्की यानी राजकुमार राव का वही इनोसेंट रोमांस, रुद्र भैया यानी पंकज त्रिपाठी का वही क्लासिक ज्ञान, और साथ में जाना यानी अभिषेक बैनर्जी और बिट्टू यानी अपर शक्ति खुराना की लाजवाब कॉमेडी। फिल्म का जो कोर हार्ट है, जो इनकी दोस्ती है, वो वही रहेगी। बट दोस्तों, सबसे बड़ा और माइंड ब्लोइंग अपडेट है इस फिल्म का विलन। स्त्री 2 के मिड क्रेडिट सीन में हमने एक झलक देखी थी, द वन एंड ओनली अक्षय कुमार, और अब प्रोड्यूसर्स ने उन्हें ऑफिशियली कंपेयर किया है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के थैनोस से। आप बस स्केल इमेजिन करके देखिए। अक्षय कुमार एक ऐसी डार्क एंशिएंट एंटिटी प्ले कर रहे हैं जो अकेले पूरे मैडक यूनिवर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगा। भेड़िया, मुंजा, स्त्री, क्या ये सब मिलकर इस थैनोस लेवल विलन को हरा पाएंगे? अक्षय कुमार को एक फुल फ्लेज्ड डार्क और खौफनाक सुपर विलन के रूप में देखना इंडियन सिनेमा के लिए एक गेम चेंजर होने वाला है। मेरे हिसाब से ये एक मास्टर स्ट्रोक कास्टिंग है। अब आते हैं एक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, वो है इसका बजट। देखो, जब 2018 में पहली स्त्री आई थी तो वो एक स्मॉल बजट फिल्म थी, एक एक्सपेरिमेंट था। फिर स्त्री 2 आई, जिसका बजट लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए के आसपास था, और उसने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और मैसिव ब्लॉकबस्टर बन गई। नाउ कीपिंग दैट इन माइंड, स्त्री 3 का बजट आराम से शूट अप करके 150 से 200 करोड़ रुपए तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस बार सामने एक सुपर विलन है। जब आप अक्षय कुमार जैसे स्टार को लाते हैं और दूसरी तरफ भेड़िया, स्त्री, मुंजा का क्रॉसओवर करवाते हैं, तो आपको एक्शन, सीजीआई और वीएफएक्स एकदम टॉप नॉच चाहिए होता है। मैडक फिल्म्स अब फाइनली अपने यूनिवर्स में मैसिव पैसा पंप कर रहा है, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा रिएक्शन इस पर यही है कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इंडियन सिनेमा नीड्स राइट नाउ। हम हॉलीवुड के यूनिवर्सेस देखते हैं और उनके वीएफएक्स की तारीफ करते हैं। अब हमारे पास अपना एक प्रॉपर देसी सिनेमैटिक यूनिवर्स है, जहां कॉमेडी, हॉरर और इंडियन माइथोलॉजी एक साथ आ रही है। तो क्या 2027 तक हमें बस वेट करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। मैडक फिल्म्स इस यूनिवर्स को एक्सपैंड कर रहा है लाइक क्रेजी। स्त्री 3 आने से पहले हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। नंबर 1, 2025 में आएगी थम्मा। इसमें आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना है। ये एक सुपरनैचुरल रोम-कॉम होगी। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये ब्लड सकिंग वैम्पायर्स पर बेस्ड हो सकती है। नंबर 2, 2026 में आएगी भेड़िया 2। वरुण धवन का कैरेक्टर वापस आएगा और पूरी उम्मीद है कि यही मूवी डायरेक्ट लीड करेगी स्त्री 3 के मेन इवेंट्स में। नंबर 3, छोटी स्त्री, एक छोटी एनिमेटेड थिएट्रिकल मूवी भी प्लान हो रही है जो इस यूनिवर्स की लोर को और डीप बनाएगी। बेसिकली मैडक हमें एक कंप्लीट इंटरकनेक्टेड जाल दे रहा है। कोई फोर्स्ड कैमियोज नहीं लग रहे, सब कुछ एकदम ऑर्गेनिक तरीके से स्टोरी का हिस्सा लग रहा है।
सो दोस्तों, ये था पूरा का पूरा डिटेल ब्रेकडाउन स्त्री 3 और उसके आने वाले मैडक यूनिवर्स का। अक्षय कुमार एज द अल्टीमेट सुपर विलन, श्रद्धा का नया नाम गायत्री और एक मैसिव 200 करोड़ रुपए का बजट। आप लोग कितने एक्साइटेड हैं अगस्त 2027 के लिए? आपको क्या लगता है अपनी चंदेरी की गैंग अक्षय कुमार के उस भयानक कैरेक्टर का सामना कैसे करेगी? अपनी वाइल्डेस्ट थियरीज और थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करना। मैं सबके कमेंट्स पढ़ने वाला हूं। अगर आपको ये डायरेक्ट अपडेट और ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर देना। अपने मूवी बफ दोस्तों के साथ इसको दबा के शेयर करो और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड फास्टेस्ट इंडियन सिनेमा अपडेट्स। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।